जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे गणगौर की कहानी। गणगौर का व्रत जो है कुंवारी और शादीशुदा दोनों महिलाएं करती है और मन चाह पति पाने के लिए इसका व्रत किया जाता है और शादीशुदा महिलाएं इसको अमर सुहाग पाने के लिए इसका व्रत करती है। एक बार की बात है, शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए। एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में और आव भगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। लेकिन कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसे ही थाली में फटाफट से हल्दी चावल और जल लेकर आ गई और शिव पार्वती की भक्तिभाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सबके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा यानी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद और मंगल कामनाएं पाकर वे अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजा कर आ गई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दो। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोता रहेगा। परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएगा। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़ककर अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी शिव को कहा, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उनके पति चिरंजीव रहेंगे और अंत में उनको मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वहाँ गई जहाँ शिव जी और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा, नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने को कहा था, इसलिए देर हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा अब तो मेरी पोल खुल जाएगी। वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी कि हे महादेव जी, अब आप ही इसको संभालिए। जंगल में पहुंचने पर देखा सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उनका स्वागत सत्कार किया, आव भगत की, वहाँ रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया और 3 दिन वहाँ रुके। फिर वहाँ से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते जब काफ़ी दूर आ गए, शाम होने पर शिव जी पार्वती जी से बोले, मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी। शिव जी बोले, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने नारद जी को माला लेने के लिए भेज दिया। नारद जी जब वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ कुछ नहीं था। महल का तो नामो निशान भी नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए शिवजी के पास पहुँचे और शिवजी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर शिवजी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए झूठा बहाना बनाया और असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म की शक्ति से माया का महल रचा दिया। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहाँ माला लेने भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही रह रहा है, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करनी चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेगी, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। क्योंकि पार्वती जी ने व्रत छिपकर किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते। खरी की खोटी, अधूरी की पूरी कर जो।